अच्छा, बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ यूटी लाहौर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक केमिकल बिजनेस ऑलरेडी चला रही थी, लेकिन जब कोरोना आया और सारा कुछ हिसाब किताब आया तो काम बंद हो गए और सारा कुछ बंद हो गया। तो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं घर बैठी भी ऑनलाइन शॉपिंग तब भी कर रही हूँ, ऑनलाइन पार्सल्स तब भी मंगवा रही हूँ, कुछ भी नहीं रुक रहा, सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है। तो मुझे लगा यार एक और इनकम सोर्स होनी चाहिए, ऑनलाइन इनकम ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। अगर आप अपने अपने आप को और सबको सस्टेन करना चाह रहे हो और दुनिया के साथ चलना चाह रहे हो तो ऑनलाइन काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और आप बहुत पीछे रह जाओगे। 2 प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। द थर्ड वन विच आई इंसिस्टेड कि इसको ऐड किया जाए, और मैंने उनको ये तक कहा कि इसके स्टैट्स आपको माशाल्लाह बाकी 2 से बेहतर मिलेंगे, और नहीं, वो उसका टोटल ऑपोजिट हुआ। द फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स गॉट सोल्ड आउट वेरी इजीली, बट द लास्ट प्रोडक्ट गॉट स्टक होगी। तो वो मुझे थोड़ा फील हुआ कि आई इंसिस्टेड ऑन दिस प्रोडक्ट, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो कि उसने इसको विनिंग प्रोडक्ट नहीं बना सका। अगर मैं अपने हर्डल्स की बात करूं तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे 7 मंथ्स लगे क्लाइंट हंटिंग में और काम ढूंढने में। 7 मंथ्स मैंने अपने घर में ही गुजारे और मैं प्रैक्टिस करती रही, और इसमें 2 रीज़न्स थी। एक तो ये कि मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है, मेरे एंड पे कोई कमी है। मैंने ये नहीं सोचा कि जी मैंने अब स्किल्स ले ली हैं और बस अब मैं लैपटॉप खोलूँगी और पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बाबर, एनेबलर्स ट्रेनर लाहौर। और जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक और स्टूडेंट का मीटअप मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें कि हम बात करेंगे इनके स्ट्रगलिंग फेस के ऊपर, रियल फैक्ट के ऊपर। ये कैजुअल टॉक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि हम प्रिपेयर होके, जस्ट कैजुअल टॉक है। इनको इनवाइट किया है, मुख्तलिफ बैचेस से ये लोग हैं, और इनको क्या हर्डल्स आई हैं, ये किस तरह इन्होंने अगेन गिव अप नहीं किया, अनेबलर्स की तरफ से क्या सपोर्ट मिली, हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिली, अगेन वर्क में इनको कैसा रिस्पांस रहा। तो आज इनसे हर जो चारों स्टूडेंट्स हैं, मैं आपका इनको इंट्रोडक्शन भी कराता हूँ। अंबर हैं जी, केमिकल इंजीनियर हैं, और अगेन भी इनका नाम भी अंबर ही है, और ये हाउसवाइफ हैं। शहजाद है मेरे साथ, और अहमद हैं। तो ये आज आपके साथ अपना एक जो रियल जर्नी है अनेबलर्स के साथ एज ए अमेज़ॉन सेलर या अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, इन्होंने क्या क्या हर्डल्स फेस की वो आपके साथ शेयर करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, थोड़ा सा आप बताएं, जब आपने स्टार्ट किया था मुझे तो ये आपके क्या उस वक़्त जब पहली क्लास थी, और क्या ज़हन में क्या कंसेप्ट था, क्या आपको कन्फ्यूजन थी, और उसके बाद आपने सारी चीज़ों को कैसे फेस किया। और माशाल्लाह आप भी हाउसवाइफ हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो आपने किस तरह इन हर्डल्स को फेस किया, थोड़ा सा बताएं स्टूडेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो ये कि जब फर्स्ट टाइम मैं अनेबलर्स का नाम सुना था तो मुझे कुछ नहीं पता था, एक्चुअली मैं ज़ीरो नॉलेज था। अगर आप किसी को रैंक करते हो ना, को कहाँ स्टैंड करता हो, तो मैं शायद फर्स्ट सीढ़ी पे भी स्टैंड नहीं करती थी। लेकिन एज़ यू गो फॉरवर्ड, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, और सर बाबर मेरे मेंटोर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हर क्लास के बाद हमें टास्क भी मिलता था और उसके बाद हमें उससे वो चेक भी करते थे हमें। और ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि एक चेक एंड बैलेंस था बच्चे के ऊपर। अगर वो आप बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दो ना तो शायद बच्चे ना सीख सकें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखा, साथ साथ हर चीज़ हमारे साथ साथ चेक की अगली क्लास के अंदर कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और विद इन व्हेन द सेशन वाज एंडिंग, मैं अपने आप को तब भी समझती हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ें गेन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो आपको जब तक आप खुद कर नहीं लेते, अपने हाथ से गुजार नहीं लेते, तब तक नहीं हो सकता। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको किसी ने सिखा दिया है उसके बाद आपको खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। हमने जो फर्स्ट मेरा मंथ था, इवन कि जब हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी थी, उस फर्स्ट मंथ में मुझे आज भी याद है, जबकि मेरा एक टोडलर बेबी छोटा सा, मैं सारी सारी रात जागती थी उसके लिए और साथ साथ अपना काम भी करती थी। तो मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मेरे ख्याल से 14 आवर्स 16 आवर्स बैठ के इकट्ठे काम किया हुआ है कि सिर्फ मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाए। और जब वो एक जो स्किल थी वो मैंने जब उस चीज़ को कर लिया, तो आप यकीन करो मैंने 10-10 मिनट में प्रोडक्ट भी ढूंढा हुआ है। तो 16 आवर्स टू 5 to 10 मिनट्स, तो दिस इज़ अ जर्नी। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर एक बंदा 16 आवर्स में काम कर रहा है, वही बंदा अगर 10 मिनट्स में काम कर रहा है, तो ये आपका अपना वर्क हार्ड है और अपनी स्किल है, आप जितना मर्जी पॉलिश कर लें। अच्छा मुझे आप यूईटी की स्टूडेंट है, केमिकल इंजीनियर है, तो वहाँ से यहाँ का इंटरेस्ट कैसे आपका डेवलप हुआ कि आप ऑनलाइन, मतलब केमिकल एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है केमिकल इंजीनियर, तो वहाँ से आप इस तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ
ऑनलाइन सेलिंग की तरफ? बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ यूटी लाहौर से, और मुझे यही लगता है कि अपने रूट्स से जुड़े रहना चाहिए कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे उसका भी पता होना चाहिए, उसको साथ साथ लेकर चलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक केमिकल बिजनेस ऑलरेडी चला रही थी, लेकिन जब कोरोना आया और सारा कुछ हिसाब किताब आया तो काम बंद हो गए और सारा कुछ बंद हो गया। तो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं घर बैठी भी ऑनलाइन शॉपिंग तब भी कर रही हूँ, ऑनलाइन पार्सल्स तब भी मंगवा रही हूँ, कुछ भी नहीं रुक रहा, सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है। तो मुझे लगा यार एक और इनकम सोर्स होनी चाहिए, ऑनलाइन इनकम ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। अगर आप अपने आप को और सबको सस्टेन करना चाह रहे हो और दुनिया के साथ चलना चाह रहे हो तो ऑनलाइन काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और आप बहुत पीछे रह जाओगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़, आप एक हमारा मॉड्यूल है ऑनलाइन आर्बिट्राज, बिल्कुल। लोग कहते हैं जी ये सेफ़ नहीं है, इसमें इनकम नहीं है, ये बंद हो जाएगा। आप माशाल्लाह मेरे ख्याल 3-4 महीने से वो कर रही हैं, तो कैसा आपका उसमें एक्सपीरियंस आ रहा है आर्बिट्राज के अंदर? देखें, बेसिकली जब ऑनलाइन आर्बिट्राज है ना, ये एक सेफेस्ट मॉडल मैं कहूँगी हो सकता है अगर आप उसे तरीके से करें। अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो कोई चीज़ भी सेफ नहीं लगेगी, वो पीएल हो जाए, वो होलसेल हो जाए। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक नई चीज़ है जो आप कर सकते हैं विद आपको इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट बाकी चीज़ों से 1/3 या 1/4 भी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी एक चलती चलाता प्लेटफॉर्म पकड़ना है और उस पर वो चीज़ लगा देनी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी टॉफ़ी, एक चलें बैग ले लें, एक बैग है वो किसी भी ब्रांड का है, उसको 10 जगहों पे आपको डिफरेंट प्राइस मिलेगी। आप खुद भी एज अ जब चीज़ परचेज करते हैं, परचेजर के तौर पर जाते हैं, तो आप हमेशा ऑप्ट करते हैं कि आपको जहाँ से सेम क्वालिटी की चीज़ सस्ती मिले आप वहाँ से लें। तो आप जब बाइंग करने लगेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी लाजमी, और आप अगर उसको उस प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे तो जो आपका मार्जिन बनेगा वो सेफेस्ट मार्जिन होगा। बस आपने चीज़ों को सिलेक्ट उनका क्राइटेरिया मैच करना होता है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ नॉट डिफिकल्ट, बस आपने तरीके से लेकर चलना होता है उसे। चलें, बहुत शुक्रिया अमर आपके टाइम का, आपने इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। वैसे अमर आप थोड़ा सा अपना एक जर्नी बताएं, आपको क्या क्या रियल टाइम में हर्डल्स आई, आपने क्या चीज़, मुझे पता है आपको काफ़ी इश्यूज बीच में आए, अकाउंट सस्पेंशन हुई, अक्सर कुछ क्लाइंट की तरफ से डिलेज, तो वो हर्डल्स आई बट आपने इसको छोड़ा नहीं, आप इसको लेके, और कितना टाइम आपको एक लगा। एक बड़ा गलत कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स में कि हम फ़ौरन आफ्टर द कोर्स या आफ्टर द क्लास हम अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप मुझे अपना रियल एक बताएं जर्नी कि आपने जब स्टार्ट किया किस तरह, कितना टाइम लगा, क्या हर्डल्स आई, फिर आपने वॉक ज्वाइन किया, वहाँ पे आपको कैसी सपोर्ट मिली? जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर थैंक यू सो मच कि आपने आज यहाँ इनवाइट किया। अगर मैं अपने हर्डल्स की बात करूँ तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे 7 मंथ्स लगे क्लाइंट हंटिंग में और काम ढूंढने में। 7 मंथ्स मैंने अपने घर में ही गुजारे और मैं प्रैक्टिस करती रही, और इसमें 2 रीज़न्स थी। एक तो ये कि मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है, मेरे एंड पे कोई कमी है। मैंने ये नहीं सोचा कि जी मैंने अब स्किल्स ले ली हैं और बस अब मैं लैपटॉप खोलूँगी और पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक डिफरेंट फील्ड में जब आप आए हैं तो हमें अपने आप को 100% उसके लिए तैयार करना है, उसके बाद ही रिज़ल्ट आते हैं। और जो इसमें मुझे हर्डल्स आई, जैसे कि सर आपको पता है कि मुझे आई थिंक 3rd क्लास में ही इंटरव्यू कॉल आ गई थी वीडियो पे, और वो नहीं हो सका। उसकी रीज़न यही है कि मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकी, मैनेज नहीं कर सकी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं ये नहीं हो सकता या ये नहीं करना, मैंने सोचा कि नेक्स्ट इंटरव्यू में मैंने इससे बेहतर करना है। और इसमें मुझे फिर एक अकाउंट मिला, फिर वो डीएक्टिवेट हुआ, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट करना चाहा, उसमें इश्यूज़ आए। मतलब 7 मंथ्स में बीच में रमज़ान का महीना आ गया और उसमें मैं 12-12 घंटे काम करती थी। आप भी हाउसवाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, फिर भी आपने घर को मैनेज किया, बच्चों को, और इस चीज़ को भी आपने छोड़ा नहीं छोड़ा। मैंने एक भी टाइम पे ये नहीं सोचा कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए या मैंने इस पे टाइम वेस्ट किया है या इस तरह का कुछ भी नहीं, क्योंकि एक सर आपकी सपोर्ट थी मुझे, जहाँ मैं स्टक होती थी मैं आपसे पूछती थी, आप मुझे गाइड करते थे। और दूसरी बात यह है कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने पे, मुझे यकीन था, मैं ये सोचती थी कि देर हो रही है कोई इशू नहीं है लेकिन इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। तो ये आपने फिर उसके बाद वॉक ज्वाइन किया। जी सर, थोड़ा सा बताएं कि वॉक में फिर आके आपको कैसी सपोर्ट एनेबलर्स की तरफ से यहाँ पे मिली, या जो सपोर्ट टीम होती है उनकी सपोर्ट आपके साथ कैसी रही? सर जब मुझे क्लाइंट आफ्टर 7 मंथ्स जो मुझे क्लाइंट मिले प्राइवेट लेवल के, तो उसके बाद मैंने वॉक ज्वाइन किया। मेरा यहाँ से घर भी बहुत दूर है, मैं बहुत सफ़र करके आती थी यहाँ पे,
और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 100% सपोर्ट मिली है। वहाँ पे मेंटोर हैं, वो गाइड करते हैं, सर आप आते हैं, आप गाइड करते हैं, और क्लास फेलोज़ हैं जो ऑलरेडी वॉक में काम कर रहे थे, सीनियर्स हैं। हमने किसी से भी मैंने किसी से भी सर ये देखना कि इन्वायरमेंट ऐसा बना है कि आपको ये फील नहीं होता है कि आप अकेले हो गए हैं या आपके स्टक है तो आपको कोई बताने वाला नहीं है। ये मेरा ख्याल बहुत एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि आपको हर तरफ से, और ये नहीं आप जिस मर्जी मेंटोर की स्टूडेंट है, हर जो भी अवेलेबल है वो आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही बताते हैं। इसमें ये है कि देखें, मुझे ये लगता है कि अगर मैं घर पे बैठ के करती तो शायद मैं इतने अच्छे से ना कर पाती। जो सीनियर हैं हम पूछेंगे वो डेफिनेटली बताएंगे, वो ये गेस नहीं करेंगे कि हमें कोई इशू है और वो आके नहीं बताएंगे हमें। हमने उनके पास जाना है, हमने उनसे पूछना है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है। बिल्कुल ऐसे। तो आप माशाल्लाह आप सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रोग्रेस से? माशाल्लाह आपके पास 1-2 क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएंगे, आपने अगर मैं बात करूं ओपन प्लेटफॉर्म्स की, जैसे लिंक्डइन, अपवर्क है, फेसबुक है, या मल्टीपल फ्रीलांसिंग चैनल्स हैं, आपने किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जहां से आपको क्लाइंट ने अप्रोच किया? सर मेरा ये मानना है कि आप जिस चीज़ पे यूज़ टू होते हैं या जो फ्रेंडली आप यूज़ करते हैं, आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। मैंने अकाउंट सब पे बनाया है, फाइवर पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, अपवर्क पे हूँ, लेकिन क्योंकि फेसबुक हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं और हमें वो यूज़ करते हुए हम इरिटेट नहीं होते, हम रूटीन में ही करते हैं। तो जैसे हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे वो भी हमारे ही ग्रुप के मेम्बर थे। जब मैं उधर क्यूरीज का रिप्लाई करती थी, मैं एक्टिव रहती थी ग्रुप्स में, अगर किसी की कोई क्यूरी है मैं उसको रिप्लाई करती थी। उसके 2 फ़ायदे हैं, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, किसी की हेल्प भी हो रही है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से करती थी। लेकिन जो फर्स्ट क्लाइंट है उन्होंने वहीं से मुझे अप्रोच किया था। ये अंबर की जर्नी जी, जो रियल एक के 7 मंथ्स इसमें लगे हैं, और ये फैक्ट है, आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, इसलिए मैंने बताया ये कैजुअल टॉक है। और जो ये स्टूडेंट्स आपके हैं, हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की, ऐसे ही बुला के बातचीत शुरू की है। तो इनको 7 मंथ लगे, उनको 5 मंथ लगे। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स और बैठे हुए हैं, शहजाद हैं, अहमद हैं, इनसे भी पूछते हैं इनको क्या हर्डल्स आई और इनको किस चीज़ ने गिव अप नहीं करने दिया, क्या माइंडसेट था, क्या इनकी अप्रोच थी कि हमने किस तरह से इस चीज़ को लेके चलना है और किस तरह से अपने इन्होंने गोल सेट किए हैं। शहजाद, आपकी तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा सा आप भी एक मुझे बताएं कि जो आप माशाल्लाह होलसेल इसमें कर रहे हैं, ऐसे ही है, और कुछ प्राइवेट लेवल पे भी आपने काम किया है, तो आपको माशाल्लाह वर्क में भी तकरीबन 1 साल हो गया। आई नो कि आप आफ्टर द क्लास आपने वर्क ज्वाइन किया था, तो क्यों आपने वर्क ज्वाइन किया और वर्क ने आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आया वर्क ज्वाइन करने के बाद? और अगेन अब आप अपने आप को कहाँ पे ये चीज़, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो अनेबलर्स की सपोर्ट है, या इस कोर्स को जब आपने ज्वाइन किया था, मुझे याद है कोई 0 क्लाइंट था, कुछ नहीं था, कोई इनकम नहीं थी, तो अब आप क्या सोचते हैं और बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं या जो गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, जो कि नहीं करना चाहिए, 1-2 महीने बाद ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? First of all, thank you so much for inviting me this prestigious podcast. और अगर जर्नी की बात की जाए तो वो सर इस तरह के जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो उसमें सबसे पहले हमसे अपनी जर्नी शेयर की थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था। तो उसमें आपने बताया कि मुझे 3rd क्लास में क्लाइंट मिला था। बिल्कुल तो ऐसी उसी टाइम मेरी जो स्टोरी वो है यूट्यूब पे लगी हुई है। बिल्कुल ऐसी। तो उसी टाइम मेरे माइंड में ये बात जो है ना आई कि अगर सर कर सकते हैं, अगर सर को क्लाइंट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। सबको मिल सकता है, तो ऐसी है। उसी दिन से मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने फेसबुक पे एक्टिव रहना है। ठीक है, उसके बाद मैं फेसबुक पे एक्टिव रहना शुरू कर दिया। जो लोगों की क्यूरीज थी, ऑब्वियसली मेरे पास एक एनफ नॉलेज था स्टार्ट से, बिकॉज मैं पहले से इस चीज़ को जो है ना एक्सप्लोर कर रहा था। और उसके बाद मैंने लोगों की जो क्यूरीज थी उसको रिप्लाइज किया। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपकी छोटी सी बात काटूंगा, सिर्फ एक पॉइंट उसको वाज़ह करने के लिए सबके सामने, कि आपने कभी पैसों की बात नहीं की। ठीक है, लास्ट टाइम भी जो पॉडकास्ट था स्टूडेंट के साथ, यही मेन चीज़ थी कि जी आप लोगों की क्वेरीज का आंसर करें, ये ना सोचें कि वो आपको क्या पे करें। आप जो उनका इश्यूज़ आ रहे हैं, 1-2 इश्यूज़ आप उनको रिजॉल्व करके दें ताकि उनका आप पे कॉन्फिडेंट एक बिल्टअप हो, देन ही वो आपके साथ काम करेंगे। तो अगेन शहजाद ने भी इसी चीज़ को किया। इसने ये नहीं देखा कि मुझे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इसने लोगों को हेल्प आउट किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इनको अप्रोच किया और देन ये उनके साथ सक्सेसफुली इन्होंने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट किया और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अपना काम करें। तो आगे बताएं, जब आपने रिस्पांस किया तो उनका क्या रिएक्शन होता है? जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया फेसबुक से,
तो सबसे जो पहला रिएक्शन था उनका, उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी प्रोडक्ट्स के स्टैट्स शेयर करें। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई थी, रिपोर्ट पूरी तरह उसके अंदर प्रोडक्ट Prepare थे आप पहले से, prepare थे, ठीक है। और प्रोडक्ट के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग जो उसका मैंने एनालिसिस किया हुआ था, तो मैंने विदाउट कोई भी कीवर्ड हाइड किए उनको रिपोर्ट शेयर कर दी। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हुए कि यार लोग तो ऐसे कहते हैं छुपा लेते हैं, कि नहीं जो बताते। कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड होता है, उसको हाइड कर लेते हैं, लेकिन इसने नहीं किया। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे खुद कहा कि आप कितने पैसे मुझसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट वो प्रोडक्ट उनको सेल किया। तो ऑब्वियसली फिर मैंने उनसे खुद बात की कि अगर इन्होंने मुझसे प्रोडक्ट बाय किया है तो ऑब्वियसली इनको क्लाइंट वीए की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की भी ज़रूरत है, और क्या आप आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपने कोई लॉन्चिंग की हो? तो मैंने बिल्कुल उनको क्लियर कर दिया कि मैंने ऑलरेडी कोई लॉन्च नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपका जो ये कहा, मैं आपकी जो प्रोडक्ट है इसको मैं ईज़िली लॉन्च कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह मुझे उन्होंने हायर कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा जा रहा है। आपने होलसेल पे भी लोगों के साथ काम किया जिनके आप क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, सॉरी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। देखें, जब आपने हमें प्राइवेट लेवल का कोर्स करवाया तो उसके अंदर आपने होलसेल का जस्ट हमें आइडिया दिया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने वर्क स्टार्ट किया तो वहाँ पे जो सीनियर्स थे, जो मेंटोर थे, उनकी हेल्प से मुझे इतनी हेल्प मिली कि मैंने होलसेल में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक्सपर्ट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होलसेल के भी 4 अकाउंट्स हैं जो जिनको मैं अभी रन कर रहा हूँ, बिल्डअप हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अर्निंग से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अगर अच्छा। आप डे फर्स्ट याद करें, आज 1 साल आपको माशाल्लाह वर्क में हो गया है, तो अब आपका माशाल्लाह मैंने देखा है कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्टअप हुआ है, अब आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल जी, एनेबलर्स की सपोर्ट आपकी इस पूरे जर्नी में कैसी रही? अगर इनेबलर की सपोर्ट की बात करें तो वो इस तरह है कि एक टाइम ऐसा था कि मैं एक टास्क के अंदर जो ना स्टक हो चुका था पूरी तरह से। तो आई थिंक कोई रात के 1 बजे का टाइम था, तो मैंने सर को मैसेज किया कि सर मुझे जो है ना इस टास्क के ऊपर मैं स्टक हो चुका हूँ पूरी तरह से। तो मुझे फ़ौरन क्विक रिप्लाई आया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं रिप्लाई का पहले वेट करता रहा। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो इनकी सपोर्ट है, फेसबुक ग्रुप है ऑफिशियल, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्यूरी करते हैं, तो विद इन आपको 2 से 3 मिनट उसका जो है ना रिप्लाई आता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो फेसबुक ग्रुप, हमने एक नया इनिशिएटिव अनेबलर्स ने लिया है जिस पे कि आपको विद इन 1 मिनट आप कोई भी क्यूरी 24 आवर्स, चाहे 10 क्वेश्चन करें, चाहे 1 करें, चाहे 100 करें, आपको आंसर फ़ौरन मिलता है। अब इस कहीं भी आपको स्टक नहीं होने दिया जाता। इतनी सपोर्ट के बावजूद भी अगर आप नहीं कहीं आगे जा पा रहे तो इसका मतलब डेफिनेटली इस नंबर ने बताया कि कहीं आप देखें आपके एंड पे कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या मिस्टेक हो रही है, हमसे आके डिस्कस करें, पूछें, सीनियर्स के साथ बैठें कि किस तरह से आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने चीज़ें प्रिपेयर की हैं, पहले अपने आप को प्रिपेयर किया है। ये तो नहीं कि आप एकदम से ब्लाइंडली चलना शुरू हो गए हैं, क्लाइंट्स को रिसर्च करना शुरू हो गए हैं, उनको टारगेट करना शुरू हो गए हैं, ऐसे नहीं, अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर रखें। और अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर रखा हुआ था, चीज़ें लाइन आउट की हुई थी ताकि अगर क्लाइंट आता है, वो क्वेश्चन पूछता है तो इनको पता होता है कि हमने किस तरह से एक्सप्लेन करना है और क्या चीज़ करनी है। तो शहजाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और लोगों को ये मैसेज कन्वे किया कि वॉर की सपोर्ट क्या है, किस तरह से है, आपने स्ट्रगल कैसे की, कैसे गिव अप नहीं किया। तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए बेस्ट विशेस कि आप और आगे जाएं। इसके साथ मैं अहमद को कहूँगा जी, थोड़ा सा अहमद भी, अच्छा यह मज़े की बात है, अहमद एंड अंबर दोनों बहन भाई हैं और इन्होंने इकट्ठे क्लास ज्वाइन की थी और ये माशाल्लाह इकट्ठे ही अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं केमिकल्स का। इसके अलावा ये इस वक्त और अमेज़ोन पे भी सेलिंग अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं। तो अहमद आप थोड़ा सा बताएं आपको क्या इश्यूज़ आए या किस तरह आपकी जर्नी रही? अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस टुडे सर। सबसे पहली बात मैं एक मेंशन करना चाहूँगा, वो ये होगी कि आजकल के जो नए वीएस होते हैं ना, वो जो मार्केट में सैचुरेशन देखते हैं ना, घबरा जाते हैं वीएस की, तो वो घबरा जाते हैं। अब एक कमेंट पोस्ट आती है, नीड वीए फॉर दिस पोस्ट। अब उसके नीचे कोई 300-400 कमेंट्स होते हैं, तो जो एक बंदा न्यू भी जाके देखता है इतने कमेंट्स हैं, तो वो कहता है नहीं यार मेरे पास उतने स्किल लेवल भी नहीं है और मैं कम्पीट मुश्किल से कर पाऊंगा, मेरी जगह कहाँ बनेगी। हाँ, तो वो सर वो जल्दी हार मान जाता है। मेरे साथ शुरू में ये हुआ, वंस जो मैंने आपसे कोर्स सीखा, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था हमने अपना कोर्स, 3 मंथ का हमारा कोर्स था। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के एंड होने से पहले हमें पहला यूके बेस्ड क्लाइंट मिल चुका था। अब सर जब मुझे यूके बेस्ड क्लाइंट मिला ना, तो उसको जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट की ना मेरी, वो थी पंक्चुअलिटी। जब उसके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, और बिकॉज हम ज़्यादा ईगर थे क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम उसकी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम करना चाह रहे थे कि वो हमें किसी पॉइंट पे टोक ना सके कि आपने ये गलत किया या ये गलत किया, ये हमारा डिसाइड था, आपने ये किया।
तो वो एक पंक्चुअलिटी का फैक्टर जो था ना सर, वो उसको स्पेशली फॉरेन क्लाइंट्स जो होते हैं ना, उनको बड़ा हेल्प आउट करता है कि यार ये अच्छा ये पंक्चुअल है, क्योंकि एक फेस टू फेस मीटिंग तो आपकी नहीं हो पाती उनसे, आप उनसे थ्रू वाया डिफरेंट मोड्स आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपकी वो पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। उसके बाद जब हमने सर आपका एक बैड एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, लोगों को बताना चाहिए। जरूर शेयर करें। मैंने ना उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से कि हमें 2 प्रोडक्ट्स जो है ना वो हंट करके दे दें, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स एज अ स्टार्टअप, इंशाल्लाह उसमें एडअप करी जाएंगे। मैंने इंसिस्ट किया कि आप एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करवाएं, थोड़ा सा ग्रीडी होके कि यार एटलीस्ट मुझे 3 प्रोडक्ट्स की वो, क्योंकि उसमें एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल थोड़ी सी अमाउंट भी कम होती है आर्बिट्राज की, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार 3 प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी निकाली हुई थी, तो मैंने कहा तीनों में इनको सेल आउट कर देता हूँ। देन अगेन उनसे बात हुई कि आप ये सर्विसेज भी चाहते हैं, अमेजोन कंसल्टेंट की सर्विसेज भी चाहते हैं, उन्होंने कहा येस वी नीड दैट एज वेल, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनके साथ काम स्टार्ट कर दिया। अब आउट ऑफ दैट 3 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। द थर्ड वन विच आई इंसिस्टेड कि इसको ऐड किया जाए, और मैंने उनको ये तक कहा कि इसके स्टैट्स आपको माशाल्लाह बाकी 2 से बेहतर मिलेंगे, और नहीं वो उसका टोटल ऑपोजिट हुआ। द फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स गॉट सोल्ड आउट वेरी इजीली, बट द लास्ट प्रोडक्ट गॉट स्टक होगी। तो वो मुझे थोड़ा फील हुआ कि आई इंसिस्टेड ऑन दिस प्रोडक्ट, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो कि उसने विनिंग प्रोडक्ट नहीं बना सका। देयर वर सम इश्यूज विद दैट प्रोडक्ट, लेकिन हाँ उससे काफ़ी कुछ सीखा मैंने कि ठीक है यार, यू शुड बी इवन ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट थिंग्स। एक तो आप शाइनेस तो होती है बच्चों के अंदर, समहाउ बच्चे थोड़ा बहुत सीख के ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वी नो दैट अच्छा ये करना है वो करना है, इजी स्टेप्स है, पेसेंटर भिजवाना है, अमेजोन भिजवाना है, लिस्टिंग करनी है, सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। तो इस तरह के छोटे मोटे हर्डल्स थे। उसके बाद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है इस काम के अंदर। आप लोगों के जब माशाल्लाह आप काफ़ी लोग बैठे हैं, जब अपनी लोग हिस्ट्री बताते हैं, अपनी सक्सेस रेशो बताते हैं, तो आप उसको एज अ मोटिवेशन लें। उसको ये ना देखें कि यार ये जस्ट वो ऐसे ही बोल रहा है कि इधर बैठा दिया इन्होंने तो ये जस्ट ऐसे ही बात कर रहे हैं। बाकी ही सबकी स्ट्रगल होती है और फिर जाके उनको सक्सेस मिलती है। अब हमारे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मार्च में 1 साल हो जाएगा सर ये काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 क्लाइंट के साथ काम किया है, 3-4 ऑनलाइन एडवर्टाइज क्लाइंट के साथ काम किया है, एक होलसेल क्लाइंट के साथ काम किया है, अब इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल क्लाइंट के साथ भी काम स्टार्ट कर रहे हैं। बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने भी देखी है रेशो, वो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ 7 मंथ की जर्नी है। इससे पहले मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ जी, पहले स्किल सेट सीखें, उसमें एक्सपर्ट बने, इस लेवल पे अपने आप को लेके जाएं। क्या क्या स्किल आपके ज़रूरी है। अमेज़ॉन तो एक तरफ एक चीज़ है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी प्रोफाइल को किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने बिल्टअप करना है और प्रेजेंट करना है, ये बहुत बड़ी बात है। और अक्सर स्टूडेंट ये चीज़ें नहीं उसको सीरियस लेके नहीं चलते, और बाद में वो स्ट्रक होते हैं। तो यहाँ पे ये कन्वे करना आप सबको, जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं या जो भी ये सारी बातें सुन रहे हैं, जो ओवरऑल सारी कम्युनिकेशन हुई है, आपका एक तो स्टेमिना, पेशेंस इसमें होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें। ऐसे ब्लाइंडली क्लाइंट्स को अप्रोच ना करें, ठीक है। अपने पहले देखें कि आपने किस चीज़ पे क्लाइंट को अप्रोच करना है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन करके रखें, वो क्लाइंट पूछ सकता है। अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बिल्टअप करें, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर करें, और इसके लिए मैंने अक्सर मल्टीपल चीज़ें हम बताते रहते हैं कि आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ें हम बताते हैं वो भी हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है, ऐसे नहीं है कि हम हवा में बता देंगे, या यही स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम पूछते हैं हमें पता चलता है अच्छा ये चीज़ भी है। यहाँ पे हमने एक और चीज़ मैं ऐडअप करूँगा कि हमने स्टूडेंट को ये भी पुश करना शुरू किया कि आप अगर क्लाइंट नहीं तो आप एटलीस्ट कम बजट में आप लोकल आप करके आप सोर्स करके उसको अमेज़ॉन पे सेलिंग करके पाकिस्तान से करें, ग्रुप बना के, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि A to Z सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, ताकि कहीं भी आप अगर क्लाइंट आता है आप स्टक ना हो। तो अहमद, इसके अलावा आपने किन प्लेटफॉर्म को, अगर मैं बात करूं फेसबुक, लिंक्डइन, अपवर्क, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे किन को आपने चूज़ किया इस क्लाइंट रिसर्च के लिए, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसकी मिले कि क्या करना है आगे? सर फॉर स्टार्टर्स तो ऑब्वियसली फेसबुक वाज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, बिकॉज कि वो वेरी वेल रिनाउंड था, काफ़ी लोग वहाँ पे पोस्ट करते थे, बिल्कुल ऐसे तो वो करते थे। लेकिन सर अपार्ट फ्रॉम फेसबुक मैं समझता हूँ फाइबर और लिंक्डइन के भी, फाइबर और अपवर्क के अलावा लिंक्डइन जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगा जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, बिकॉज वहाँ पे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू फाइबर एंड अपवर्क। मुझे लगता है लिंक्डइन का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ईजी भी है, ईजी टू हैंडल है। एक स्पेशली एक न्यूबी के लिए बहुत ईजीली वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करे, उसको ऑप्टिमाइज करे
और उस पर रोज़ का रोज़ जो है ना, आप जैसे आप बताते थे कि डिफरेंट क्यूरीज का अगर आप जवाब देंगे तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस इज़ द वन जो कि इस चीज़ का जवाब दे रहा है, बिकॉज इसकी नॉलेज इसके पास है। जो मुझे सेकंड क्लाइंट था सब वैसे ही मिला था, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था लिंक्डइन के ऊपर, वहाँ पे पोस्ट का मैंने रिप्लाई किया, तो मैंने उसको थोड़ा लेंथी और बड़ा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मेरा मूड अच्छा होगा तो उसको मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से ना Explain कर दिया कर आपने, दिया। ठीक है। सर फ्रॉम द सेकंड मिनट मुझे मैसेज आ गया, इनबॉक्स आ गया कि आपने ये मॉडल पे काम किया हुआ है, ये हुआ है। उसने बेसिक 2-3 सवाल पूछे कि तब मुझे ये सवाल पे मैं अड़ा हूँ कि अगर आप मुझे इसका आंसर दे देंगे तो मैं विल कंसीडर यू कि मैं आपसे काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा था कि प्रॉपर्टी इन कंप्लेंट्स, जब आप इन्वॉइसेस के बगैर रिटेलर वेबसाइट से लेकर ऑनलाइन बड़ा काम करते हैं तो आपके पास इन्वॉइसेस नहीं होती जिसके थ्रू आपने क्या कहते हैं अमेजोन को बताना है कि यार ठीक है मेरे पास परमिशन है, बिकॉज आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर अप्रूवल होता है जिसके थ्रू आप काम कर रहे होते हो। तो उस चीज़ का भी उसको जवाब दिया कि हाँ इसको हम इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हैं, इसमें और बेहतरी आ जाएगी। तो अगेन वही बात सर, पंक्चुअलिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है और आपकी स्पीकिंग स्किल से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कॉन्फिडेंस इनफ हैं जो आप बात कर रहे हैं और आपके उस पर पूरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, जो डेडलाइन आप दे रहे हैं आप उसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब जो उनको मैंने डेट बताई थी कि आपका इस दिन प्रोडक्ट लाइव होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उससे एक दिन पहले उनका प्रोडक्ट लाइव मैंने करवा दिया था। मतलब आप तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग सर, गोल ओरिएंटेड रहे और उसी तरह ही आपने उसको अप्रोच किया। ये नहीं कि क्लाइंट मिला तो आप फिर सो ही गए या अक्सर स्टूडेंट रिस्पांस नहीं देते कि लाइट चलेगी, ये एक लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। जो चीज़ आपने किसी से कमिट की है उसको आप जैसे मर्जी पूरा करें, अगर आप लेम एक्सक्यूजेज देंगे कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा। सर एक बात और ऐड करना चाहिए कि एक क्लाइंट ही आपको बाकी क्लाइंट लाने में मदद करता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप क्लाइंट को अच्छा सेटिस्फाई करेंगे तो वो ही आप क्लाइंट आपको आगे रिकमेंड करेगा लोगों के अंदर कि आप इससे काम करवाएं, इससे काम करवाएं, इससे काम करवाएं। उससे हमारे साथ हो चुका है सर। गुड हो गया। नहीं तो यहाँ पे जी मैं एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा, इन चारों की जो बात हुई है अगर आप देखें कि इन्होंने स्ट्रगल की, पंक्चुअल रहे, इन्होंने गिव अप नहीं किया, इश्यूज आए, अकाउंट भी सस्पेंड हुए, प्रोडक्ट भी फेल हुई, बट ये लगे रहे, चलते रहे, ठीक है। और यही इस चीज़ में इस जो फ्रीलांसिंग का जो कैरियर होता है आपका, यही चीज़ होती है कि आप गिव अप नहीं आप करते, आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये जितने लोग आते हैं ये शुरू में ज़ीरो थे, इनको कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से या अपनी ये आप कह लें कि एक पंक्चुअल नेचर से और गोल ओरिएंटेड रहे, और आज माशाल्लाह ये अब सारे अगर मैं इनसे पूछूं तो ये सारे माशाल्लाह सेटिस्फाइड हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दूंगा कि जो लोग अभी क्लाइंट रिसर्च कर रहे हैं या क्लाइंट उसको नहीं मिल रहा है या स्ट्रगलिंग फेस में है, तो उसमें आप सिर्फ ये करें, जो भी प्लेटफॉर्म चूज़ करें उसको एज ए जॉब करें। आप लाइक लिंक्डइन पे करें तो टाइम रख लें, 2 से 3 घंटे आपने उसको डेली देना है। अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ऑनलाइन ये चीज़ आपको गारंटी देता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास क्वेरीज आना शुरू हो जाती हैं। ये प्रूवन है, मैंने जितने लोग हैं, जितने भी लोगों ने ये चीज़ें की हैं, उनके पास इसी तरह से रिस्पांस आना शुरू होते हैं। तो इसको एक जॉब की तरह आप करें कि ये आप ये नहीं कि अपना आज कर लिया कल नहीं किया, इस तरह से ना करें, इसको एज ए जॉब करें और उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। तो मैं इन सब का जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ये अपना टाइम निकाल के स्केड्यूल से आप सबके लिए आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आप आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए भी हेल्पफुल हों। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कुछ और स्टूडेंट के साथ मीटअप करेंगे, देखेंगे वो कहाँ पे स्टक हैं, उन्होंने कैसे चीज़ों को फेस किया और अब वो कहाँ पे अपने आप को एक इस पोजीशन पे देखते हैं कि जिससे वो मतलब अपने ये जो एक्सपेक्टेशन है वो उनकी पूरी हुई। और अनेबलर्स का आपने इसमें देखा, वॉर की सपोर्ट, अनेबलर्स की सपोर्ट वो थ्रू आउट हमेशा स्टूडेंट के साथ है और रहेगी। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।